हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन एमपी। तो आज हम देखेंगे सेरोलॉजी की सेकंड चैप्टर, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं VDRL के बारे में, एंड सेकंड चैप्टर है ESO। ESO क्या होता है? ESO का फुल फॉर्म होता है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टेस्ट, जो कि यह डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है कि स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है या नहीं। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, जो इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए हम ESO टेस्ट करते हैं, और या फिर बॉडी में इन्फ्लामेशन होने के कारण हम ESO टेस्ट परफॉर्म करते हैं, या फिर कई दिनों से फीवर आना, लूज मोशन आना, इन सब कारणों के कारण भी हम ESO टेस्ट करते हैं, जिससे हम स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन को डिटेक्ट करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं ESO टेस्ट। ESO का फुल फॉर्म होता है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टेस्ट, जो कि क्या होता है? एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। इसका यूज स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस आर अरेंज्ड इन चैन फॉर्म। यह चैन फॉर्म में अरेंज होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस जो होते हैं ये चैन फॉर्म में अरेंज होते हैं। इट इज एन कोकाई शेप बैक्टीरिया, जो कि कोकाई शेप की बैक्टीरिया होती है। कोकाई शेप की बैक्टीरिया होती है। स्ट्रेप्टोकोकस आर ग्राम पॉजिटिव। स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव होता है। स्ट्रेप्टोकोकस हैव टॉक्सिन ओ एंड टॉक्सिन एस। स्ट्रेप्टोकोकस यह टॉक्सिन ओ एंड टॉक्सिन एस होता है। दिस टॉक्सिन इज इंटर इन बॉडी। यह टॉक्सिन बॉडी में इंटर करता है एंड कॉक्स टॉक्सिसिटी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हेमोलाइटिक रिएक्शन, जो कि यह टॉक्सिसिटी के कारण हेमोलाइटिक इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज कॉमनली सीन इज फास्ट स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। यह कॉमनली पोस्ट इन स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन सीन करता है, दिखाता है। ESO टेस्ट मोस्ट कॉमनली यूज इन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, रोमेटिक फीवर एंड वेरियस नेफ्राइटिस डिसीज। देखिए, जो ESO टेस्ट होता है कॉमनली यूज किया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सांस लेने में इन्फेक्शन होना, रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन होना, रोमेटिक फीवर यानी कि बुखार में, ज़्यादा बुखार में इसका टेस्ट किया जाता है, एंड वेरियस नेफ्राइटिस डिसीज, किडनी इन्फेक्शन में भी इसका टेस्ट करते हैं। आगे देखेंगे, आगे है स्ट्रेप्टोकोकस प्यूजेंस इज मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्सिबल फॉर हेमोलाइटिक रिएक्शन। यह मोस्ट कॉमन जो होता है वो हेमोलाइटिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हेमोलाइटिक रिएक्शन इज सब डिवीजन इनटू अल्फा हेमोलाइटिक रिएक्शन एंड अल्फा हेमोलाइटिक रिएक्शन, बीटा हेमोलाइटिक रिएक्शन एंड गामा हेमोलाइटिक रिएक्शन। जो हेमोलाइटिक रिएक्शन होती है 3 टाइप की होती है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला होता है अल्फा हेमोलाइटिक, दूसरा बीटा हेमोलाइटिक रिएक्शन एंड तीसरा गामा हेमोलाइटिक रिएक्शन। स्ट्रेप्टोकोकस हैव इनटू 2 टाइप ऑफ टॉक्सिन। ये 2 टाइप का होता है, टॉक्सिन ओ एंड टॉक्सिन एस। टॉक्सिन ओ, टॉक्सिन एस। ठीक है, आगे देखते हैं। टॉक्सिन ओ एंड टॉक्सिन एस के बॉडी में इंटर करने के बाद इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। इम्यून सिस्टम जो होता है बॉडी में, टॉक्सिन ओ एंड एस जब बॉडी में इंटर कर जाता है तो जो इम्यून सिस्टम होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, ये इंग्लिश से लाइन लिखी हुई है, इसको आप लिख लीजिएगा, लिखना होगा। आगे देखें, इन एंटीबॉडी को सामान्यतः स्ट्रेप्टोलाइसिन कहा जाता है। जो यह अगेंस्ट एंटीबॉडी जो बनाती है उसको हम स्ट्रेप्टोलाइसिन कहते हैं। यदि पेशेंट टॉक्सिन ओ से इन्फेक्टेड है तो पेशेंट के सीरम में स्ट्रेप्टोलाइसिन एस एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, और यदि पेशेंट टॉक्सिन एस से इन्फेक्टेड है तो पेशेंट के सीरम में स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है।
देखिए टॉक्सिन ओ एंटीबॉडी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, टॉक्सिन एस एंटीबॉडी स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। ए स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीबॉडी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ रेजेंट जिसमें स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंड एस एंटीजन होते हैं उसके साथ रिएक्ट करता है। इन ESO टेस्ट पेशेंट सीरम इज मिक्स्ड विथ ESO reagent and absorbed for slight agglutination. If agglutination is visible, it indicate positive test. If not see agglutination, patient ESO test is negative. ESO test is routinely used in various respiratory tract infection and various systemic disorder such as glomerular nephritis and rheumatic fever. ये जो होता है ESO टेस्ट रूटीन जो ज़्यादातर यूज में आता है वह वेरियस रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन में, मानी कि श्वसन तंत्र इन्फेक्शन में, वेरियस सिस्टमेटिक डिसऑर्डर में एंड सच एज ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस यानी कि किडनी की ग्लोमेरुलर में एंड र्यूमेटिक फीवर में इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। प्राइमरी इन्फेक्शन में स्ट्रेप्टोकोकस टॉक्सिन बॉडी में इंटर करता है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है थ्रू थ्रॉट इन्फेक्शन। थ्रॉट यानी गले में संक्रमण करता है, थ्रॉट इन्फेक्शन करता है, जो रेस्पिरेटरी होता है वो गले में इन्फेक्शन करता है। टाइम पर इलाज न हो तो यह स्क्रैलेट और र्यूमेटिक फीवर का रूप ले लेता है। एक एक चीज़ें लिख लीजिएगा आप लोग। स्ट्रेप्टोकोकल में इंटर इज इंडोकार्डियम लेयर एंड कॉस इंडोकार्डियस यानी इंडोकार्डियम लेयर। यह जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है ये इसके बाद हार्ट में इंटर करता है, हार्ट की डिसीज भी करता है। हार्ट की सबसे निचली परत इंडोकार्डियम, हार्ट की 3 परत होती हैं, ये हार्ट हो गया, इसमें 3 परत होती हैं। एक मिनट, ये हार्ट हो गया, ऐसे नहीं ऐसे, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें 3 परत होती हैं। पहली होती पेरिकार्डियम, दूसरी होती मायोकार्डियम, तीसरी होती इंडोकार्डियम। तो इस तीसरी लेयर में इन्फेक्शन होता है तो स्ट्रेप्टोकोकल इंटर करते हैं तीसरी लेयर में, तब हम ESO टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। दिस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इज सर्विस इन पेशेंट की बॉडी में इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाने पर हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इट स्ट्रेप्टोकोकल इज इंटर इन नेफ्रॉन, इट माई कॉज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जब ग्लोमेरुलर में किडनी में नेफ्राइटिस मतलब किडनी में डिसीज हो जाती है, नेफ्रॉन में यह इंटर कर जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकल, तब हम ESO टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ESO टेस्ट इज हेल्प इन डायग्नोस ऑफ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन यानी बता गया ना भाई, सूजन, बॉडी में सूजन होने पर भी हम ESO टेस्ट परफॉर्म करते हैं। र्यूमेटिक फीवर में 80 से 85% पेशेंट में ESO एंटीबॉडी बढ़ जाता है, जो पेशेंट की शुरुआत के तुरंत बाद सबसे अधिक होता है। आगे इसके प्रिंसिपल के बारे में हम सेकेंड क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।